नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। अलीगढ़ दोहरा माफी बाईपास रोड के आई हॉस्पिटल में आज एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें करीब 14 वर्षीय लड़की के पेट में निडल यानी सुई को बाहर निकाला। बच्ची की मां से बात करते हुए पता चला कि बच्ची स्कूल से जब घर आई तो स्कूल बैग रखकर चारपाई पर उल्टा लेट गई। बच्ची को ये पता नहीं था कि चारपाई पर निडल पड़ी हुई है। वही निडल बच्ची के पेट के अंदर चली गई, जिस बच्ची को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। कई अस्पतालों में दिखाने के बाद बच्ची के परिवार वालों के आई हॉस्पिटल के लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर अब्दुल्ला खान ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप परेशान न हो, जबकि बच्ची ठीक हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड व कुछ ज़रूरी जांचें करने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला खान की टीम बच्ची के सक्सेस ऑपरेशन किया गया। चलिए हम आपके लिए चलते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला खान ने सीधी मुलाकात के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो बच्ची गांव से आई है जिसके पेट में सुई थी, ये बड़ा एक ऑपरेशन है जो कई डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिसके साथ काफ़ी परेशानी थी। 4 दिन से ये तकलीफ़ झेल रही थी। एक तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये आपके हॉस्पिटल में आई है, क्या हॉस्पिटल का नाम है, आपका क्या नाम है, और ये किस तकलीफ़ को झेल रही थी जिसको देखते हुए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन बहुत आसानी से कर दिया, जिससे कई डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो आप ज़रा सा इस बारे में कुछ बताएंगे, जिसकी माँ से मैंने अभी पूछा है कि बच्ची कितनी तकलीफ़ होती। जी, बेसिकली हुआ क्या था, ये केस था फॉरेन बॉडी इंसर्शन का। एक्सीडेंटल फॉरेन बॉडी इंसर्शन हुआ था इसमें। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में इसके एक निडल था। निडल जो थी वो इस बच्ची के पेट में, मतलब कहने का मतलब ये है, एब्डोमेन बोलते हैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में, तो लेफ़्ट साइड में वो इंसर्ट हो गई थी, घुस गई थी। तो इस नीडल को हमने देखा एक्सरे के अंदर। उसके बाद हमने एक चीज़ करी, सरफेस मार्किंग होती है। एनाटॉमिकली आप सरफेस मार्क करें कि वो निडल की पोजीशन क्या है। उसके लिए हमारे पास एक दूरबीन मशीन होती है। दूरबीन के द्वारा, जो सियाम कहलाती है, उसके द्वारा हमने इसके 2-4 एक्सरेज, मल्टीपल एक्सरेज लिए और उसके बाद इसको मार्क करा। मार्क करने के बाद हमने पेशेंट पार्टी के साथ वालों को, जो इनके साथ आए थे, इनके फादर हैं और भी लोग हैं, उनको ये बताया कि निडल की ये पोजीशन है। हम इसको जो है इस पोजीशन में ट्रैक करते हुए मशीन के द्वारा और बारीक औजारों के द्वारा हम इसको इंसिजन देके, छोटा सा चीरा देके इसको ऑपरेट करेंगे। थोड़ा सा फाइन सर्जरी होगी और ये निडल वैसे तो बहुत मुश्किल है कि ये निकल पाए, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश करी। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ, और मेरे साथ मेरी वाइफ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बुशरा। हम लोगों ने इसके अंदर बहुत काफ़ी मेहनत करी और फिर ये इसको जो है निडल को हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। एक्चुअली हमारे केआई हॉस्पिटल में आने से पहले ये कई हॉस्पिटल्स में गए और इन्होंने कहीं अल्ट्रासाउंड कराया, कहीं एक्सरे कराया, कहीं इन्होंने ऑपरेट भी कराया था लोकल लेवल पे या कई हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इनको जो है मना कर दिया गया था कि भाई ये निडल जो है नहीं निकल पा रही, और कहीं तो ट्राई भी नहीं किया। कुछ हॉस्पिटल्स में तो ट्राई भी नहीं किया, वहाँ मना कर दिया कि ये निडल बहुत छोटी है, ये हाथ नहीं आ पाएगी। ये कई टुकड़ों में डॉक्टर साहब, ये निडल ज़्यादा टाइम तक अंदर रहती तो क्या इससे इन्फेक्शन होने का डर था? हाँ, इससे इन्फेक्शन का भी डर था, और कई बार ऐसा होता है अगर ब्लड स्ट्रीम में ये इंसर्ट हो गई किसी भी तरीके से, तो ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट भी हो सकती है। तो इससे कई बार ऐसा होता है हार्ट में चली जाए या किसी और वेसल में चली जाए, ब्रेन के वेसल में, तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। अगर ये वहाँ पर भी है, नहीं जा रही कहीं पर, उसी जगह मौजूद है, तो एक फॉरेन बॉडी होने की वजह से इसके अंदर इन्फेक्शन, पस बनने का चांसेस और इवन सेप्सिस तक हो जाती है पेशेंट को। उस सब चीज़ों से पेशेंट को हमारे राहत मिल गई और बहुत जल्दी इनको फ़ायदा हो गया। अब तो बच्ची ठीक है, अब हम तो डिस्चार्ज का इसका प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और इन्होंने बताया कि कितनी परेशानियों के बाद इस निडल को निकाला गया, और इसकी माँ ने बताया कि इस सुई के भी 3 टुकड़े हो गए थे, जिस तरह से ये बच्ची बेड पे गिरी थी। और अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का करम है, भगवान का लाख लाख एहसान है कि आज ये बच्ची बिल्कुल सही सलामत है, किसी तकलीफ़ में नहीं है, और ये डिस्चार्ज भी होने वाली है। तो मेरा आवाम से और लोगों से ये गुजारिश है कि सही डॉक्टरों के पास जाएं, झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे अस्पताल बने हुए हैं जिसमें सिर्फ आप लोगों को काटा जाता है, चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, डॉक्टरी के नाम पे पैसा लूटा जाता है। तो सही डॉक्टर का चुनाव करें, जो सही पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उन्हीं से अपना इलाज कराएं। शुक्रिया।
मैं कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ। नहीं करती। तो इस बच्ची की सुई कैसे लगी थी पेट में? इसमें मतलब चरपाई पे रखी हुई थी सुई। ये अच्छा। मतलब ट्यूशन से पढ़कर आई, बैग उठाकर इसने दूसरी चरपाई पर रख दिया और इस तरीके पेट के बल लेटी। पेट के बल लेटी। जी। फिर क्या हुआ? तो एक सुई के 2-3 टुकड़े हो गए, 2 तो मिल चुके थे, मतलब एक इसकी फ्रॉक पे लगा हुआ था और एक चरपाई पर, और एक इसके पेट में चला गया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि इसके पेट में है? क्या हम वहाँ पर अपने गांव के डॉक्टर है वहाँ लेकर गए, फिर मतलब और जर्रा के पास लेकर गए, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए बोला था। अच्छा। जी। तो फिर एक्सरे में आई थी। एक्सरे में आई। जी। फिर आपने कहीं निकलवाने की कोशिश करी? 2-4 जगह आप लोग गए थे, वहाँ जी, पे जी। डॉक्टरों ने मना कर दिया? जी जी। अच्छा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे KI हॉस्पिटल जी। आए, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के जी। हॉस्पिटल, डॉक्टर बुशरा। फिर इन्होंने क्या किया इसका? इन्होंने उनको ऑपरेशन करा फिर। ऑपरेशन किया। जी। जो सुई नहीं दिख रही थी इन्होंने देख के वो सुई को वो निकाला। निकाल दी। अब जी। आपकी बच्ची को राहत है? जी। बेटा क्या नाम है आपका?